से हमारे YouTube चैनल MCC वडोदरा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल करियर सर्विस में एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। इसके आगे का जो वीडियो है हमारा यही चैनल पे, उसमें हमने दिखाया है कि नेशनल करियर सर्विस में जॉब सीकर कैसे, कैंडिडेट कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एम्प्लॉयर, ये जो पोर्टल है हमारा नेशनल करियर सर्विस, उसमें एम्प्लॉयर कैसे अपना कंपनी का रजिस्टर करवा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जो पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो सबसे पहले तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब भी हम हमारा किसी भी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पोर्टल के बेनिफिट क्या है और ज़्यादातर हमें जो कंपनी है उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये पूरा पोर्टल जॉब सीकर के लिए हो, एम्प्लॉयर के लिए हो, लोकल सर्विस के लिए हो, सबके लिए ये जो पोर्टल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट की ओर से बनाया गया है। और दूसरा बेनिफिट कि आप इसमें आपके कैंडिडेट सर्च कर सकते हो। अगर आपके कंपनी में वैकेंसी है BE की, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर BE की वैकेंसी है तो आप इस पोर्टल से, जो भी इस पोर्टल में जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जो BE है, पास आउट है, तो उनका डेटा आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला तो आपको जॉब सीकर का डेटा प्रोवाइड होगा। दूसरा कि आप, अगर आपके कंपनी में कोई वैकेंसी है तो आप उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ से अगर आप रजिस्ट्रेशन हो जाते हो, बाद में ये सब प्रोसेस है। फिर थर्ड है कि आप जॉब फेयर और इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर कोई जॉब फेयर है, अगर कोई इवेंट है, तो आप उसमें आपका कंपनी का पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक नई सर्विस है जहाँ पे कैंडिडेट अपना वीडियो रिज्यूम भी आपको भेज सकता है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो लड़का कैसे, उसकी कम्युनिकेशन है, पर्सनालिटी है, तो वो भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो अगर हमको नेशनल करियर सर्विस में एज अ अपनी कंपनी का जो भी है वो रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, तो आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दिया होगा कि यहाँ पे एक वेबसाइट दी हुई है www.ncs.gov.in। अगर ये गूगल में जाके आप वेबसाइट डालोगे तो ऐसा एक पेज आएगा आपको, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, वैसा एक पेज ओपन होगा जिसका नाम है नेशनल करियर सर्विस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉगिन दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन आपके पास अभी आपका लॉगिन और पासवर्ड है नहीं, यूज़र ID और पासवर्ड। तो सबसे पहला प्रोसेस हमें क्या करना है कि हमको हमारी कंपनी को इसमें रजिस्टर करना है। तो उसके लिए प्रोसेस कैसा है तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सबसे पहले हमको यहाँ जाना है न्यू यूज़र साइन अप, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक इसमें रजिस्टर नहीं किया है। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो न्यू यूज़र में आपको जाना है। बाद में ये एक पेज आएगा, वो आपको फिलअप करना है। सबसे पहला क्या है, रजिस्टर एज, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए। तो ऑफकोर्स हम कंपनी है हमारी, हम एम्प्लॉयर है तो हम एम्प्लॉयर में ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फिर सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन नेम। आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो आपको बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए यहाँ पे करेक्टली टाइप करना है। और नीचे नोट भी दिया हुआ है कि फुल नेम एज प्रोवाइडेड इन फॉर्म 49A ऑफ पैन एप्लीकेशन। जो भी आपका पैन कार्ड होता है कंपनी का, उसमें जो आपने रजिस्टर करवाया है आपका नाम, उसी तरह से यहाँ पे आपको करेक्टली टाइप करना है। सेकंड, फॉर्मर रजिस्ट्रेशन नेम, ठीक है। आपका अगर कंपनी का कोई दूसरा नेम हो तो आप यहाँ पे डालना। यहाँ पे आपका जो पैन पे जो नेम है वो यहाँ पे करेक्टली टाइप करना है। देन थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी, प्राइवेट सेक्टर है आपका या पब्लिक सेक्टर। देन है ऑर्गेनाइजेशन टाइप। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सिलेक्ट करते हो तो नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप मैन्युफैक्चर करते हो, सर्विस सेक्टर भी है यहाँ पे, ठीक है। देखो, एजुकेशन, पावर एंड एनर्जी, आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो ये दोनों में आएगा। देन है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स आर अलाउड इन डिस्क्रिप्शन। तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में क्या डालोगे, सबसे पहले कि आपकी कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, या फिर सर्विस है, सर्विस सेक्टर की कंपनी है तो आप कैसे प्रोवाइड करते हो, आपके वहाँ कितने एम्प्लॉय है, आप उनको क्या बेनिफिट देते हो, ठीक है। आपको कैसे एजुकेशन के कैंडिडेट की रिक्वायर्ड होती है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे ये डालना है। देन आता है एड्रेस।
एड्रेस में आप अपना कंपनी का एड्रेस डाल सकते हो कि आपकी कंपनी कहाँ लोकेटेड है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर उसके नियर बाय होगा आपका ये लोकेशन तो वो अप्लाई भी कर सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका कंपनी का एड्रेस आप डालो। देन तो सारे जो भी है ऑप्शंस वो एकदम बेसिक ऑप्शन है, तो वो आप इजीली फिल कर सकते हो। स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तालुका है, विलेज है, पिन कोड है, फिर है फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे आपको फ़ोन, आपका जो लैंडलाइन नंबर है वो डालना है और कोड के साथ। देन है मोबाइल नंबर। भी मोबाइल नंबर ऐसे पर्सन का देना कि वो ऑलवेज़ अवेलेबल हो। अगर कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम है तो ये नंबर पे वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। और दूसरा कि ये अगर एनसीएस में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये नंबर आपका रिफ्लेक्ट होगा जब भी आप जॉब फेयर और कोई ऑर्गेनाइज करते हो, तो ये मोबाइल नंबर भी आपका वहाँ पे स्क्रीन होगा। तो ये अच्छे से मोबाइल नंबर ठीक से डालना जो अवेलेबल हो। फिर है कंपनी ईमेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपका जो कंपनी ईमेल है वहाँ पे आपको, अगर ये आप पूरा फॉर्म देखोगे तो लास्ट में आपको एक ओटीपी नंबर आएगा, कि आपको एक ओटीपी नंबर आएगा। तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक मोबाइल नंबर डाल के आप ओटीपी लिख सकते हो और एक कंपनी का ईमेल आईडी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको डालने हैं अच्छी तरह से। फिर आपका यूआरएल है, वेबसाइट यूआरएल, तो वो आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे डालना। अभी सारा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन पैन, आपकी जो इंडस्ट्री है या आपकी जो कंपनी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पैन नंबर आपके पास होगा जहाँ पे आपने रजिस्टर किया होगा पैन कार्ड में, कि आपका जो नंबर है पैन नंबर वो ठीक से कैपिटल है, न्यूमेरिक है, तो वो आपको ठीक से यहाँ पे डालना है। फिर है एडिशनल डिटेल। तो इन तीनों में से आपके पास जो भी आपका कोई कंपनी रजिस्टर है इन तीनों में से एक में, तो वो आपका नंबर डाल सकते हो, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन पैन नंबर आपका कंपलसरी है। और लास्ट में ये दूसरा कंपलसरी है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है, नीचे नोट में दिया हुआ है कि ईयर एज प्रोवाइडेड इन फॉर्म 49A ऑफ पैन एप्लीकेशन। तो आपने जब भी पैन एप्लीकेशन आप फिलअप करते हो वहाँ पे आपको ईयर पूछते हैं कि आपको, मतलब ये कंपनी स्टार्ट कौन से ईयर में हुई है, तो वो जो ईयर होता है वो यहाँ पे आपको डालना है। फिर आता है यूज़र डिटेल। सबसे पहले है पर्सन नेम। ठीक है, आपके अगर ये जो एनसीएस पोर्टल है वो जो भी हैंडल करने वाला है, अगर वो एचआर हो, सीईओ हो, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, जो भी हो, जिसको आपको प्रोवाइड करना है कि ये आपको ये पोर्टल संभालना है, तो कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम यहाँ पे लिखना है, जो ये सारा डिटेल फिलअप करेंगे। इसमें आपका कंपनी का प्रोफाइल अपडेट करते रहेंगे, तो उनका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर है और मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो ठीक से फिलअप करने हैं। और ईमेल आईडी, ये जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, हमेशा ये यहाँ पे जो आप पर्सन का नाम लिखते हो उनका ही आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। और आपने अगर ऊपर देखा होगा तो वापस से एक मोबाइल नंबर और कंपनी ईमेल आईडी आता है, तो वहाँ पे आपको कंपनी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। और यहाँ पे जो भी कंसर्न पर्सन है, वो एचआर हो या सीईओ हो, कोई भी हो, तो उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। फिर है कॉन्टैक्ट डेजिग्नेशन। तो जब मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर एचआर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, सीईओ है, उनका जो भी डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर है यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी हमेशा ट्राई करना कि यूज़र आईडी आपका कंपनी का नाम ही आप लिखें, तो आपको भी इजी रहेगा वो याद रखने के लिए। अगर मिसप्लेस हो जाए तो आपको पता है कि आपका कंपनी का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे अपना कंपनी का नाम डाल सकते हो और बाद में चेक यूज़र आईडी पे क्लिक करना है। और है पासवर्ड। अभी यूज़र आईडी है हमारे पास, तो हमारे पास पासवर्ड भी होना चाहिए। तो पासवर्ड कैसे हम टाइप कर सकते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है, अलाउड कैरेक्टर्स आर अल्फ़ाबेट्स A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। वैसे आपको टोटल 8 कैरेक्टर, मिनिमम 8 होने चाहिए, मैक्सिमम आप रख सकते हो, लेकिन मिनिमम 8 होने चाहिए। ठीक है, अगर आपका कंपनी का नाम है सुरभि, तो सुरभि @ आपका जो इनकॉर्पोरेशन का ईयर है 1997 लिख लो। तो वो आपको, वैसे आप आपका पासवर्ड सेट कर सकते हो, वो आप पे है कि आपको आपका पासवर्ड कैसे सेट करना है। और लास्ट में आता है एंटर सिक्योरिटी कोड। यहाँ पे अगर कैपिटल है, डिजिट है, तो वो आप सेम यहाँ पे टाइप करना। देन आपको यहाँ पे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सबमिट करना है।
अभी जब आप ये फॉर्म फिलअप करोगे और फॉर्म सबमिट करोगे, जब सबमिट करोगे तो आपको दो ऑप्शन आएंगे। एक कि आपको मोबाइल नंबर पे OTP चाहिए या फिर ईमेल आईडी पे। तो आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल नंबर पे चाहिए तो मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेना, तो आपका OTP वहाँ पे आएगा। OTP डाल के अगर आप सबमिट करोगे, लास्ट सबमिशन है ये, तो आपका इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ईमेल में जाते हो तो आप ईमेल में OTP मंगा सकते हो। ये OTP इसलिए ज़रूर है कि शायद आप आगे जाके पासवर्ड आपका मिसप्लेस हो जाए, तो आप OTP द्वारा आपका पासवर्ड वही नंबर पे और ईमेल पे आएगा। तो वो आपके लिए एक सिक्योरिटी है कि आपको अगर मिसप्लेस हो भी जाता है तो आपको वापस से पासवर्ड मिल सकता है। अभी हम देखें तो इसमें अगर आप रजिस्टर कर देते हो ये पोर्टल में, बाद में आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे लॉगिन लिखा है, तो यहाँ पे जो भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है वो दोनों डाल के आपको साइन इन करना है। अगर आप साइन इन करोगे तो बाद में आपके पास ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे इस साइड पे ऑप्शन आएंगे सारे। तो उसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे, तो सबसे पहला तो आएगा अपडेट प्रोफाइल। आपको आपकी कंपनी की प्रोफाइल अपडेट करनी है। हमने जो ये अभी फॉर्म फिलअप किया वो जस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए है नेशनल करियर सर्विस में। ठीक है। तो आपको अभी प्रोफाइल अपडेट करनी है। आपके वहाँ कितने एम्प्लॉय है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है, सेक्टर क्या है, डिस्क्रिप्शन मांगेंगे वो लोग, आपके अथॉरिटी का नाम क्या है। ठीक है। अथॉरिटी जो आपका पूरा संभालता है आपका जो कंपनी है वो सब आपको फिलअप करना है। तो आपकी प्रोफाइल अच्छे से आपको फिलअप करनी है सबसे पहले तो। बाद में है कि सर्च यूज़र। तो आप अगर एक बार यहाँ पे रजिस्टर हो जाते हो तो आप यूज़र को, आपका जो कैंडिडेट है उसको आप सर्च कर सकते हो खुद से। ठीक है। अगर आपको 10th पास कैंडिडेट की ज़रूरत है तो सर्च यूज़र में जाके आपको एजुकेशन डालना है और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो डालनी है और सर्च करोगे तो नेशनल करियर सर्विस में जितने भी जॉब सीकर रजिस्टर है उनको आपको डेटा मिल जाएगा, तो आप इजीली उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर है कि आपको जॉब कैसे, अब आपके कंपनी में कोई जॉब वैकेंसी आई है तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया जाता है कि जॉब में आप जाके अपना जॉब डाल सकते हो कि हमें वॉकिंग इंटरव्यू है इस दिन इतने बजे। तो क्या कि जो आप डालोगे तो वो कैंडिडेट को रिफ्लेक्ट होगा उनकी स्क्रीन पे नेशनल करियर सर्विस की। तो कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं आपको, अगर आप टेलीफोनिक ले या फेस टू फेस इंटरव्यू ले, वो तो आप पे है पूरा डिपेंड कि आपको कैसे इंटरव्यू लेना है। लेकिन आप अगर एक बार जॉब डालोगे कि हमारे वहाँ ऐसी ऐसी जॉब है इतने रिक्वायरमेंट की, तो कैंडिडेट के वहाँ रिफ्लेक्ट होगी आपकी जॉब। ठीक है। इवेंट में और जॉब फेयर में। अभी दूसरा कि यहाँ हम देखते हैं तो इस पोर्टल में मिनिमम 5 स्टैंडर्ड टू मैक्सिमम PhD तक के बच्चे रजिस्टर होते हैं। और मेन क्या है कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि नेशनल करियर सर्विस। नेशनल मीन्स ऐसा नहीं है कि आप बड़ौदा में यहाँ पे आपका रजिस्टर करते हो तो आपको बड़ौदा के ही बच्चे मिलेंगे, बड़ौदा के तो मिलेंगे ही, साथ में ऑल इंडिया के आपको बच्चे मिलेंगे जो भी 10th पास हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो वो नेशनल लेवल के मतलब ऑल इंडिया के आपको बच्चे यहाँ पे कैंडिडेट मिलेंगे, तो आप वहाँ से कैंडिडेट को सर्च कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको ऐसा भी हो कि हम आपकी कंपनी बड़ौदा में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, तो आप ये तो आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि ये नेशनल लेवल का पोर्टल है। तो आपको सारे बच्चे जो भी कैंडिडेट है वो तीनों बड़ौदा के भी मिलेंगे, अहमदाबाद के और दिल्ली के भी मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप यहाँ से कैंडिडेट को बहुत अच्छी तरह से आप सर्च कर सकते हो। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये तो हमने देख लिया कि कैसे रजिस्टर करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी है। लेकिन इसमें मेन क्या पॉइंट है कि सबसे पहले तो आपको कंपनी का नाम जो भी पैन में है वो ठीक से डालना है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा कि आपका ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन वो भी आपको ठीक से डालना है, क्योंकि अगर आपका 2001 है और आपने डाल दिया है 2002 या फिर 1999 199, ठीक है 99 डाला है आपने, तो अगर ये दोनों में कोई प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज ये लोग पेन से चेक करते हैं पेन नंबर से, ठीक है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो आपका वेरिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए आपको ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन आपको ठीक से डालना है। और लास्ट में
पैन नंबर शुड बी ऑलवेज करेक्टेड। आपको कम्प्लीटली करेक्ट पैन नंबर वहाँ पे टाइप करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि पैन नंबर में कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिक सारे डिजिट आते हैं, तो वो आपको ठीक से फिलअप करना है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आप में कुछ क्वेरी है, आपको नहीं हो रहा है आपका साइन इन, या फिर आपको OTP नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी स्क्रीन पे आपको नंबर एक दिखाई दे रहा है 1800-425-1514। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। लिखा है ओपन ट्यूसडे टू संडे 8 AM to 8 PM। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये नंबर पे टोल फ्री पे आप बात भी कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे एम्प्लॉयर हैंडबुक है, एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन है, फिर पोस्ट न्यू जॉब है, आप न्यू जॉब पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे पार्टिसिपेंट इन जॉब फेयर एंड इवेंट। तो अगर आपने कोई जॉब फेयर में डाला है, ठीक है, कि आपके कंपनी में BE की रिक्वायरमेंट है, तो आपने वो सारा डाला है कि इतने बजे इंटरव्यू है, इतने डेट को है, सारा आपने आपके जॉब फेयर और इवेंट में आपने अच्छे से अपडेट कर दिया है। अभी आपको तो पता होना चाहिए कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, तो वो भी उसके नीचे सारी कैंडिडेट की डिटेल आएगी। जिसने भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है कि उनको इंटरेस्ट है BE की वैकेंसी के लिए, तो वो नीचे सारा उनका ब्रीफली उनका नेम है, मोबाइल नंबर है, उनका ID है कि उन्होंने किस ID से यहाँ पे फिलअप किया है और पार्टिसिपेट किया है। तो वो भी एक अच्छा है कि आपको पता चलता है कि अगर आपने कोई पोस्ट डाली है तो कितने लोगों ने उनको उस पोस्ट को देखा है, या कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने कैंडिडेट। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले तो ये एक वेबसाइट इम्पोर्टेंट है और ये टोल फ्री नंबर। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये नंबर से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो क्योंकि टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, तो वहाँ पे वो लोग अच्छे से आपको जानकारी भी दे सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो एम्प्लॉयर के रिलेटेड था कि नेशनल करियर सर्विस में एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। आई होप आप लोगों को ये पता चला होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारा आगे का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है ऑफिस का, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।